नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज का सवाल सिर्फ एक घटना का सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक राजनीतिक भूचाल है और इस भूचाल के केंद्र में है ठाकुर बनाम बीजेपी की बढ़ती खाई। हर बार बार क्यों ये टकराव सामने आ रहा है? क्यों एक ऐसा समुदाय जो दशकों से बीजेपी का मजबूत अटूट वोट बैंक माना जाता था, आज वही समुदाय पार्टी से दूरी बनाता दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या भाजपा अपने ही सबसे वफादार समर्थकों को खो रही है, या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत हैं? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, लेकिन लेकिन इसके जो तार हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और कई राज्यों तक जुड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस पूरे राजनीतिक समीकरण को शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की घटना से, जिसने पूरे ठाकुर समाज में आग लगा दी। दरअसल रायपुर से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति हथकड़ी में था, हाथ में बीड़ी थी और पुलिस बल के बीच जुलूस की तरह उसे पुलिस लेके जा रही थी। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह तोमर। इन पर आरोप सूदखोरी, रंगदारी, अवैध हथियार और हिस्ट्री सीटर होने के। बस 6 महीने से छत्तीसगढ़ पुलिस इनकी तलाश में थी और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन विवाद गिरफ्तारी पर नहीं हुआ दोस्तों, विवाद हुआ जुलूस पर, उस वर्ताव पर और उस वीडियो पर जिसमें तोमर सड़क पर गिर पड़ते हैं और पुलिस उन्हें ठेल कर धकेलते हुए उठाती है। यहाँ से सवाल उठता है, कानून अपना काम कर रहा है तो दोस्तों यह कानून का इस्तेमाल किसी खास समुदाय को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है और यहीं से कहानी पलट गई दोस्तों। इस समय ही करनी सेना तुरंत मैदान में उतर जाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत आंदोलन की घोषणा कर देते हैं और सोशल मीडिया पर राजपूत समुदाय का बड़ा तमका इसे समुदाय विशेष के अपमान के तौर पर दिखता है। दोस्तों वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी भी मीडिया के सामने रो रो कर सवाल करती दिखी। उन्होंने कहा कि कानून है तो चलाइए, लेकिन जुलूस क्यों? ये कैसी प्रताड़ना है? यहाँ से बहस छत्तीसगढ़ से बाहर निकल आती है दोस्तों और सीधा पहुंचती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दोस्तों अब थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। राजपूत समाज में आशा की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि एक बार फिर ठाकुर समाज का नेतृत्व उभर कर सामने आया है और कई लोगों ने योगी को भविष्य का प्रधानमंत्री तक मानना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक शिकायत फिर दूसरी शिकायत, एक विवाद फिर दूसरा विवाद, दोस्तों राजपूत समाज में असंतोष बढ़ने लगा और 2024 के चुनाव में यह असंतोष खुलकर फट जाता है और 2024 चुनाव में असंतोष का विस्फोट हो गया और राजपूत समाज का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनी जा रही और दोस्तों बीजेपी राजपूत उम्मीदवारों की अनदेखी कर रही है। टिकट वितरण में पक्षपात हुआ है और प्रशासनिक पदों पर उनका जो दबदबा था वो कम कर दिया गया है। सबसे बड़ा विवाद हुआ गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना। इस घटना ने पूरे पश्चिमी यूपी में आग भर दी। क्षत्रिय महापंचायतें हैं वो शुरू हो गई और खुले मंच से बीजेपी को हराने की बात होने लगी। लोग हैरान थे, धारा 144 लगी थी, फिर भी महापंचायतों को रोका नहीं गया और नतीजा सामने आया। मुजफ्फरनगर जैसे गढ़ में संजय बालियान हार गए और कैराना में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत भी इसी कारण में चर्चा में रही और विपक्ष के नेताओं ने खुलकर कहा, राजपूतों का साथ हमें मिला है। और यही वो बिंदु था जहां माना गया कि बीजेपी का सबसे वफादार वोट बैंक अब खिसक रहा है। दोस्तों यूपी में 2024 में बीजेपी की सीटें 62 से गिरकर 33 हो गई। एक ऐसा गिरावट एक ऐसी गिरावट थी जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद प्रशासनिक विवाद हुआ, योगी पर दो तरफा आरोप लगे। जहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, एक और कई आरोप लगते हैं और दूसरी ओर ठाकुर समुदाय का आरोप था कि राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है और दोस्तों उनको सम्मान नहीं मिल रहा। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। और इसके बाद कुछ घटनाएं जिसने आग में घी डालने का काम किया, वो था मनोज कुमार सिंह, जो योगी के सबसे करीबी आईएएस माने जाते थे। उनका एक्सटेंशन नहीं मिला। योगी ने खुद चिट्ठी लिखी थी, फिर भी केंद्र ने मना कर दिया और राजपूत समाज ने इसे योगी का अपमान माना। उस समय जितने भी राजपूत विधायक थे वो सक्रिय हो गए। उनकी बैठकों की तस्वीरें वायरल हुई
लोग पूछने लगे क्या बीजेपी के भीतर ही जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है। आगरा से प्रयागराज तक और बनारस तक करनी सेना के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन रोक टोक नहीं हुई। विपक्ष ने इसे ठाकुर सरकार कहा। और लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ओबीसी विधायक पर हमला हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। दोस्तों, समुदायों में अविश्वास गहराया। कानपुर के सीएमओ जो दलित समुदाय से थे, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। वहीं डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसने ब्राह्मण, दलित, ओबीसी सबको नाराज किया। दोस्तों, एक छोटे छोटे विवादों ने मिलकर यूपी में जातीय तनाव की दीवार खड़ी कर दी। तो दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव होता है, एक तरफ जहां पर राजीव प्रताप सिंह रूडी थे और दूसरी तरफ संजीव बालियान थे। उसमें कहा गया कि केंद्र बालियान के साथ है और यूपी का एक बड़ा तबका, खासकर योगी समर्थक, रूडी के साथ। इसका जो नतीजा आया वो रूडी जीत जाते हैं। तो उस समय राजपूत समाज इसे अपने एकजुटता की जीत बताता है। इस बीच हाल ही में बिहार में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बिहार में हालात और संवेदनशील थे क्योंकि आरके सिंह जैसे नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बीजेपी को डर था कहीं बिहार में भी यूपी जैसी स्थिति न बन जाए, इसलिए वो फैसला लिया गया। वो बड़ा चौंकाने वाला था। दोस्तों, बिहार में राजपूत सिर्फ 3.45% हैं, फिर भी उन्हें 37 सीटें दी गई, यानी सभी जातियों में सबसे अधिक। जबकि कुशवाहा और कोरी समुदाय का जो वहां पर वर्चस्व वो 4.21% थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 23 सीटें मिली। यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी राजपूत समुदाय को किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने देना चाहती। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और राजपूतों के बीच दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक घटनाएं हैं, या फिर सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले हैं, या फिर कोई गहरी राजनीतिक खाई बन चुकी है। दोस्तों, राजपूत समाज का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है, उनके करीबी अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी बातों को केंद्र में अनसुना किया जा रहा है। और राजपूतों को बीजेपी में, माफ कीजिएगा, और राजपूतों को बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। अच्छा दोस्तों, दूसरी तरफ आरोप यह भी है कि यूपी में शासन पर ठाकुर प्रभाव ज्यादा है और प्रशासनिक पदों पर एक जाति का दबदबा है। हिंसा और झगड़ों में ठाकुरों को क्लीन चिट मिल जाती है, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नुकसान बीजेपी को हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, क्या ये सब योगी बनाम केंद्र की लड़ाई है? ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल है दोस्तों। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि ये सिर्फ ठाकुर बनाम बीजेपी नहीं, ये योगी बनाम केंद्र की ठंडी जंग का नतीजा है। योगी जनता में लोकप्रिय है, योगी के नाम पर बड़ा राजपूत वोट है, योगी को भविष्य का पीएम मानने वाला एक तबका है और केंद्रीय नेतृत्व इससे असहज है। और राजपूत समाज का बड़ा वर्ग मानता है कि योगी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप सही है या गलत, ये तो एक बहस का विषय है दोस्तों। लेकिन इतना सच है कि इस सोच ने बीजेपी के भीतर एक खतरनाक विभाजन पैदा कर दिया है। तो दोस्तों, अब मेरा अंतिम सवाल है, बीजेपी इन परिस्थितियों से कैसे निकलेगी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मामला सिर्फ एक चिंगारी था, लेकिन आग बहुत पहले लग चुकी थी। और आज ये सवाल सामने खड़ा है, क्या बीजेपी अपने सबसे वफादार वोट बैंक को खो देगी? क्या ठाकुर समुदाय का भरोसा वापस जीता जा सकेगा? और क्या 2027 से पहले बीजेपी इस जातीय दरार को भर पाएगी? आने वाला वक्त इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये टकराव जारी रहा तो इसका नुकसान सिर्फ एक राज्य में नहीं, पूरे उत्तर भारत की राजनीति में दिखेगा। दोस्तों, आप देख रहे थे मेरे साथ भारत टाइम्स न्यूज, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।